नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का इन पैसेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ना हमारा पैसेज नंबर 19। सवालों को देख लेते हैं। पैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। अगर पैसेज बाद में पढ़ेंगे, सवालों को पहले देख लेंगे तो सवालों का जवाब जो है आसानी से हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, द सेल ऑफ पोटैटो पीलर्स कैन बी इंक्रीज्ड इफ। जो पोटैटो पीलर्स है उनका सेल इंक्रीज हो सकता है कैसे, इफ कैसे। तो चार ऑप्शंस रहेगा, उसमें से आपको सही जवाब फाइंड आउट करना है। तो दूसरा सवाल है, पीपल कैन बी परस्यूडेड टू बाय डल कलर्ड पीलर्स। लोग जो है उनको हम कैसे राजी करें कि वो जो डल कलर के पीलर्स है वो खरीदे। तो ऑप्शंस देखे रहेंगे, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा सवाल है, द पैसेज शोज दैट मैन्युफैक्चरर्स। तो पैसेज है वो क्या शो करता है, मैन्युफैक्चर किस तरह के है, उनका कैसा नेचर है, ये शो करता है। तो वो चार ऑप्शन से आपको सही जवाब ढूंढना है। नाउ फोर्थ वन इज, व्हाई डू पीपल रिपीटेडली बाय पोटैटो पीलर्स। लोग क्यों बार बार पोटैटो पीलर्स खरीदेंगे, तो उसका रीज़न क्या है वो आपको बताना है। और पांचवा है, द वर्ड डैजलिंग इन द पैसेज मीन्स। पैसेज में जो डैजलिंग वर्ड है उसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पैसेज और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको एक एक लाइन अच्छे से समझा देती हूँ। अ कलर consultant from Tornado explained a clever scheme that a company had thought up for increasing the sale of potato peelers. एक कंपनी था जो पोटैटो पिलर्स बनाता था। तो उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर स्कीम निकाला, एक बहुत चालाक से एक स्कीम निकाला था, जिसके बारे में एक कलर कंसल्टेंट है टोर्नेडो के, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पैसेज में। ही बिगेन बाय पॉइंटिंग आउट अ पजलिंग फैक्ट। उन्होंने ये शुरू किया एक पजलिंग फैक्ट के साथ, मतलब एक थोड़ा सा घुमावदार एक चीज़ के साथ उन्होंने शुरू किया। ऑल दो पोटैटो पिलर्स नेवर वियर आउट। जो पोटैटो पिलर्स है वो कभी ख़राब नहीं होते। इनफ आर सोल्ड इन 2 years इन इस कंट्री टू पुट वन इन एवरी होम। और हर घर में कम से कम एक पोटैटो पिलर्स बिक्री हो गए थे पिछले 2 सालों में। वट हैपन टू देम, अभी क्या करें उनके साथ कि वो जो है नए पिलर्स खरीदे। ही गेव दिस आंसर्स, इन्वेस्टिगेशंस रिवील दैट दे गेट थ्रोन अवे विद द पोटैटो पीलिंग्स। तो बाद में जो इन्वेस्टिगेट किया गया उससे पता चला कि जो पोटैटो पीलर्स है वो जो छिलके होते हैं पोटैटो के, उनके साथ फेंके जा सकते हैं। वन ऑफ हिज colleague केम अप विद अ dazzling प्लान फॉर हेल्पिंग along दिस थ्रो अवे प्रोसेस। तो उनके एक जो कुलीग थे उनके साथ काम करने वाले, उन्होंने एक बहुत ही डैजलिंग सा प्लान, डैजलिंग देखिए वर्ड का हमें मीनिंग बताना था। तो यहाँ डैजलिंग मतलब डैजलिंग प्लान, एक कोई प्लान है बहुत ही चालाक सा, बहुत ही एक्साइटिंग से प्लान के बारे में वो बताना जा रहा था। फॉर हेल्पिंग अलॉन्ग दिस थ्रो अवे प्रोसेस, कि कैसे ये जो पोटैटो पीलर से वो पोटैटो के पील के साथ फेंक सकते हैं, ऐसा कुछ एक प्लान उन्होंने बताया। जिसमें उन्होंने क्या कहा, ही प्रपोज दैट देयर कंपनी पेंट देयर पीलर्स एज मच लाइक अ पोटैटो पीलिंग एज पॉसिबल। जो पोटैटो पील होते हैं, जो आलू के छिलके, और जो पोटैटो पीलर्स है उनका कलर और आलू के छिलके का कलर एकदम हूबहू एक जैसा कर दे, ताकि गलती से जो लोग हैं वो जब आलू छीले तो उनके छिलकों के साथ वो पोटैटो पीलर भी गलती से फेंक दे। जब वो फेंक देंगे तो फिर से वो नया खरीदेंगे, इस तरह उनका जो सेल है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक बहुत ही क्लेवर सा स्कीम उन पोटैटो पीलर वाली कंपनी ने बनाई थी। However, a potato colored peeler wouldn't have much eye appeal on the sales counter. लेकिन जब दुकान में पोटैटो पीलर्स जो कि पोटैटो के छिलके के कलर के लगे होंगे तो वो आई कैचिंग नहीं होगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है। दे डिसाइडेड टू सॉल्व दैट, उन्होंने क्या सोचा इसको सॉल्व करने के लिए, बाय डिस्प्लेइंग द पीलर ऑन अ कलरफुल कार्ड। जो पिलर्स है डल कलर के, जो पोटैटो के पील के कलर के थे, तो उन्होंने सोचा कि हम उसके पीछे एक कलरफुल कार्ड लगा देते हैं। तो क्या होगा, वो कार्ड देख के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो जो डल कलर का पोटैटो जो पीलर है वो खरीद लेंगे। Once the housewife got the pillar home and removed the bright card, the chances that she would lose the pillar were excellent. और जैसे ही वो पिलर को घर ले जाएंगे
और वो जो पीछे वाला जो ब्राइट कलर का जो कार्ड है, कलरफुल कार्ड, उसको फेंक देंगे। और तो क्या हो जाएगा, वो पिलर का कलर अगेन वो पोटैटो पील के साथ मैच हो जाएगा। और कन्फ्यूज़न में वो क्या करेंगे, पोटैटो के पील के साथ फेंक देंगे, मतलब आलू के छिलके जब उतारेंगे तो उनका कलर और वो पोटैटो पीलर का कलर दोनों का सेम हो जाएगा, और गलती से वो उस पीलर को भी फेंक देंगे। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग सा, डैज़लिंग सा प्लान उन्होंने बनाया था। डैज़लिंग मतलब बहुत ही चालाक सा, एक्साइटिंग सा उन्होंने प्लान बनाया, जिससे कि उनके जो पोटैटो के पिलर्स है उनकी बिक्री जो है वो बढ़ जाए। तो ये पूरा प्लान उन्होंने, जो टोर्नेटो के कलर कंसल्टेंट थे, उन्होंने ये बताया था। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को देखते हैं और उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है ये, द सेल ऑफ पोटैटो पीलर्स कैन बी इंक्रीज्ड इफ, पोटैटो पीलर के कलर, पोटैटो पीलर्स है उनका सेल कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे तो उनका जो बिक्री बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट है ए, दे कैन मेक पिलर्स दैट विल वियर आउट क्विकली, वो ऐसे पिलर्स बनाएंगे जो जल्दी खराब हो जाए। तो ऐसा उन्होंने प्लान नहीं बनाया था, तो ये हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन बी, पिलर्स आर डिजाइन सो दैट दे गेट लॉस इजीली, पिलर ऐसा बनाएंगे कि वो जल्दी से गुम जाए, लॉस्ट हो जाए। तो यही प्लान उन्होंने बनाया था। उन्होंने पिलर के कलर और पोटैटो के पील का कलर सेम रखा, ताकि वो क्या करे, उनको खो दे आसानी से, पिलर के पील के साथ पिलर को भी फेंक दे और वो गुम जाए, और फिर उनको नया खरीदना पड़े, जिससे कि उनके पोटैटो पिलर का सेल जो है वो बढ़ जाए। तो उन्होंने ये बी वाला प्लान ही अपनाया था। चलिए सी और डी भी देख लेते हैं। पिलर्स आर मेड इन डल कलर दैट पीपल विल वांट टू थ्रो अवे, देखिए उन्होंने क्या किया, पिलर का डल कलर बनाया ताकि लोग उन्हें फेंक दें। लोग क्यों फेंकेंगे, उन लोग अगर डल कलर है तो उन लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो फेंकने की तो सवाल ही नहीं उठती है। तो सी भी हो गया रॉन्ग। कलरफुल कार्ड आर गिवन अवे विथ कलरफुल पिलर, कलरफुल कार्ड और कलरफुल पिलर्स नहीं बनाया था उन्होंने, कलरफुल कार्ड लगाया था पीछे डल पिलर के पीछे। तो ये भी हो गया रॉन्ग। सो राइट आंसर इज हियर बी, द सेल ऑफ पोटैटो पीलर्स कैन बी इंक्रीज्ड इफ पीलर्स आर डिजाइन सो दैट दे गेट लॉस्ट इजीली, उनको बिल्कुल डल कलर का बनाया ताकि वो आसानी से गुम जाए और फिर दोबारा वो खरीदे। तो ये है पहला सवाल का पहला जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल, पीपल कैन बी परस्यूडेड टू बाय डल कलर्ड पिलर्स, लोगों को कैसे राजी करे कि वो डल कलर का जो पिलर है वो खरीदे। तो इसका सही जवाब है, चलिए देखते हैं, ए, इफ़ दे आर गारंटीड नेवर टू वियर आउट, अगर वो गारंटी दे कि वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस पैसेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इफ़ दे आर पैक्ड इन अ ब्राइट मटेरियल, अगर उनको ब्राइट मटेरियल में डालेंगे तो वो ज़रूर उसको खरीदेंगे, खरीदने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो जी हाँ, उन्होंने पीछे जो है कलरफुल कार्ड लगाया था, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो उनके तरफ और वो खरीद ले। सो राइट आंसर इज हियर अगेन बी। नाउ सी, इफ द पिलर देमसेल्फ लुक लाइक पोटैटो पीलिंग्स, नहीं ये रॉन्ग है, पोटैटो पीलिंग्स के जैसा ना लगेगा वो। नाउ D1, इफ द हाउसवाइफ इज गिवन अ फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट भी उन्होंने देने का प्लान नहीं बनाया था। उन्होंने बनाया था प्लान कि उसके पीछे एक कलरफुल कार्ड रखे जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और वो जो डल कलर के पिलर्स हैं वो घर ले जाए खरीद के और उसका इस्तेमाल करे, उनको घुमा दे और फिर अगेन खरीदे। तो ये उनका प्लान था। तो राइट आंसर इज हियर, पीपल कैन बी परस्यूडेड टू बाय डल कलर्ड पिलर्स इफ दे आर पैक्ड इन ब्राइट मटेरियल। सो बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल, द पैसेज शोज दैट मैन्युफैक्चरर्स कैसे है, ये किससे शो हो रहा है, डिलिबरेटली एनकरेज वेस्ट इन ऑर्डर टू मेक द कंज्यूमर स्पेंड मोर, जी हाँ, जानबूझकर वो, ताकि उनका गुम जाए और वो नया खरीदे, कस्टमर ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करे। तो वो जानबूझ के उन्होंने उसका कलर ऐसा रखा कि वो घूमते जाए और वो खरीदते जाए और वो अपना मुनाफा कमाए। सो राइट आंसर इज हियर ए। चलिए बी सी डी भी देख लेते हैं। ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू मेक कलरफुल पिलर्स उन्होंने नहीं बनाया था। वॉन्ट टू पुट अ पिलर इन एवरी होम इन द कंट्री, ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने।
आर कीन टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ ब्राइट कट। ब्राइट कट बेचने उनका काम नहीं था, उनका काम था पिलर्स बेचना। सो ये तीनों जो होते हैं ये रॉन्ग होता है। डिलिबरेटली उन जानबूझकर उन्होंने उस पिलर का कलर ऐसा बनाया कि वो गुम जाए और लोग फिर से उसको ज़्यादा पैसा खर्च करके फिर से खरीदे। सो राइट आंसर इज ईयर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल। वाई डू पीपल रिपीटेडली बाय पोटैटो पिलर्स। लोग जो है बार बार पोटैटो पिलर्स क्यों खरीदे, उसका रीज़न क्या होगा। बिकॉज द ओल्ड वंस वियर आउट। जी हाँ, पिलर्स जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ओल्ड वन, ये इसका रॉन्ग आंसर है कि ओल्ड वंस वियर आउट, पुराना वाला ख़राब हो जाता है। पुराना वाला जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसको ख़राब होने में टाइम लगता है। नाउ B1, बिकॉज द ओल्ड वंस लॉस देयर कलर एंड पेंट। लॉस, कलर और पेंट खराब होने से कुछ नहीं होता है, उसका धार खराब नहीं होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। बिकॉज द ओल्ड वंस गेट थ्रोन अवे विद द पोटैटो पीलिंग्स। देखिए पोटैटो के छिलके के साथ जब ये नया वाला जो है वो पुराना वाला जो पोटैटो पीलिंग के साथ हम फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे, तब जाके हमको नया फिर से खरीदना पड़ेगा। तो बार बार ऐसा होते जाएगा, बार बार हमें खरीदना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज हियर सी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ पोटैटो। तो कस्टमर क्यों उनका सेल इंक्रीज करने के लिए बार बार खरीदेगा अपना पैसा लगा के, तो ये भी हो गया रॉन्ग। राइट आंसर इज हियर सी। वाई डू पीपल रिपीटेडली बाय पोटैटो पिलर्स। क्यों बार बार खरीदेंगे, क्योंकि जो उन लोग घर खरीद के ले जाएंगे उसका कलर जो है बिल्कुल पोटैटो पील के जैसा होगा और वो गलती से उनको फेंक देंगे बार बार और बार बार उनको नया खरीदना पड़ेगा। सो राइट आंसर इज हियर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। द वर्ड डैजलिंग इन द पैसेज मीन्स। जो पैसेज में डैजलिंग वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो डैजलिंग एक डैजलिंग प्लान उन्होंने बनाया था, तो वहाँ पे डैजलिंग का मतलब क्या था, बहुत ही चालाकी भरा, बहुत ही एक्साइटिंग वाला एक प्लान उन्होंने बनाया था कि जो पीछे का कवर भी है हम ब्राइट कलर का रखे और उसका कलर डल रखे एकदम पील जैसा, जिससे कि वो काटते वक्त वो छिलके के साथ वो फेंक दे। तो ये इसका आंसर होगा बहुत ही चालाक भरा। तो शाइनिंग एंड कलरफुल तो नहीं होगा, ब्राइट एंड कनिंग भी नहीं होगा, फुलिश एंड सिली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लेवर और एक्साइटिंग वाला होगा कि बहुत चालाकी भरा और बहुत एक्साइटिंग वाला एक प्लान बनाया जिससे कि उनका पिलर जो है वो, उसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ वर्ड डैजलिंग का मतलब है क्लेवर एंड एक्साइटिंग। सो राइट आंसर इज हियर डी, क्लेवर एंड एक्साइटिंग। तो ये हो गया हमारे पैसेज के सवाल और उनके जवाब। तो पैसेज पढ़ने से पहले एक बार सवालों को पढ़ ले ताकि आपको जो जवाब है वो तुरंत मिल जाए। और आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।